नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शक्ति के बारे में। टॉपिक रखेंगे आज का शक्ति, जिसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था, गतिज ऊर्जा के सूत्र को स्थापित किया था। आज हम लोग बात करेंगे शक्ति के बारे में, क्योंकि उसके पहले लेक्चर में हमने ऊर्जा के बारे में बात किया था, उससे पहले लेक्चर में हमने कार्य के बारे में जिक्र किया था। तो आज हम लोगों को बात करना है शक्ति। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि शक्ति क्या होती है। तो समझने का कोशिश कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए। साइंस समझने की चीज होती है, साइंस में रटने का नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं होती है साइंस। साइंस समझने की चीज होती है। तो याद रखिएगा, जो शक्ति होता है ना, शक्ति क्या है कि कार्य, हमने देखा था कार्य क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विस्थापन उत्पन्न कर रहे हैं तो वह होता है कार्य। अब किसी टाइम पीरियड में, मान लीजिए हमको आपको दिया गया 10 सेकंड में यह काम करना है, तो जो आपकी शक्ति होगी, आपने उस एकांक समय में कितना काम कर दिया, कितना कार्य कर दिया, वही क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। तो आप कह सकते हैं जो शक्ति होती है वह कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि जो शक्ति है, पहले तो यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होता, इसमें सिर्फ परिमाण और परिमाण ही होता। तो इस अर्थात, मतलब इस डेफिनेशन के अर्थ पर हम कह सकते हैं जो कार्य करने का दर है, मतलब कि शक्ति बराबर हो सकता है कार्य बटे समय, लगा समय कह सकते हैं, लगा समय। कार्य W बटे T कह सकते हैं, W बाई टी, वर्क अपॉन टाइम। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो वर्क होता है, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, जूल। समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड। यह जो जूल प्रति सेकेंड होता है, यही शक्ति का मात्रक होता है। अब अगर इसके अलावा हम कुछ चीजों को समझें तो समझने वाली चीज है कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब कोई कार्य होता है, उस कार्य को जितना समय लगता है करने में, या फिर जितना कार्य होता है, उसी के बराबर आपके शरीर से ऊर्जा खपत होती है। आप देखिएगा, जो मैंने बात किया था, जब हम बात कर रहे थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो सूत्र होता है वह किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि जितना कार्य हम कर रहे हैं उतने ही बराबर ऊर्जा भी हम खर्च कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ऊर्जा खपत भी हो रहा है हमारा। इसलिए हम शक्ति को ऊर्जा खपत या उपयोग के दर के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं जो शक्ति होता है ऊर्जा खपत का या उपयोग का दर है। तो हम कह सकते हैं इसके अलावा कि जो शक्ति है वह क्या है, ऊर्जा खपत का दर या उपयोग का दर होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शक्ति है, तो शक्ति का अर्थ हो गया कि जो ऊर्जा खपत हो रहा है, ऊर्जा खपत हो रहा है, कितने समय में ऊर्जा खपत हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति बराबर ऊर्जा खपत, मतलब खर्च कितना हो रहा है। खपत का अर्थ होता है कितना खर्च कर रहे हैं हम ऊर्जा, और दर मतलब उस ऊर्जा को खत्म करने में या उस ऊर्जा के खपत में लगा समय। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा खपत में लगा समय। तो ऊर्जा का मात्रक जूल और ऊर्जा खपत करने में लगा समय
T। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा को E से डिनोट करते हैं, इसको E लिखा हमने और इसको T। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं जो शक्ति है, पावर को P से डिनोट किया जाता है। जो पावर है, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब जूल बटे समय। और इसी को 1 वाट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकेंड जो होता है, जूल प्रति सेकेंड, T को S से डिनोट करते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड जो है इसी को 1 वाट कहते हैं। और यह जो 1 वाट है यही शक्ति का SI मात्रक है। शक्ति का SI मात्रक। तो शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो वाट है। तो वाट क्या होता है? तो वाट याद रखिएगा कि कोई उपकरण है, उस उपकरण की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से कार्य कर रहा है। जो वाट होता है, अगर आपको पूछे कि वाट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं किसी उपकरण की वह शक्ति है जिसके कारण वह 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से कार्य करता है। ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? उसके जो शक्ति है वह कितना है? 1 वाट है। इस अर्थ पर हम कह सकते हैं तो 1 वाट, वाट को W से, 1 वाट जो होता है वह कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड, या इसको 1 जूल सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। इसी के आधार पर अगर आप देखिएगा तो कह सकते हैं 1 किलोवाट बराबर कितना वाट हो सकता है? यह पूछा जाता है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है ना? और 1000 वाट का मतलब क्या हुआ? 1000 जूल प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए 1 हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति कहते हैं, 1 अश्व शक्ति, जिसको कि HP से डिनोट किया जाता है, कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है, या लगभग। ठीक है, इस आधार पर अगर आप देखिएगा जो ऊर्जा आप खपत कर रहे हैं घर में, जो बिजली के रूप में ऊर्जा खपत करते हैं, तो एक ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी इस्तेमाल होता है। तो आप लोग टॉपिक लिख लेंगे कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वह है किलोवाट घंटा। क्या है? तो किलोवाट घंटा। क्योंकि हमको पता है कि ऊर्जा का उपयोग जो है वो बड़ी मात्रा में करते हैं, तो जूल में इसका उपयोग दिखाने के लिए जो है वो काफी बड़ा नंबर दिखाना पड़ेगा। इसीलिए इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो व्यावसायिक मात्रक है उसको किलोवाट घंटा रखा गया है। क्या है? तो आप याद रखेंगे कि किलो वाट घंटा, किलोवाट आवर जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको kWh से डिनोट करते हैं, kWh से डिनोट किया जाता है इसको, क्योंकि समझ में आ रहा है कि जो जूल है वह बहुत छोटा सा मात्रक है और किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा थोड़ा बड़ा मात्रक हो जाता है। तो किलोवाट घंटा क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट ऊर्जा की मात्रा 1 घंटा में इस्तेमाल कर ली जाए। अर्थ क्या है? 1 किलोवाट या 1000 वाट जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको 1 घंटे में, 1 आवर में इस्तेमाल कर लिया जाए, इसी को क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। याद रखिएगा, किलोवाट घंटा जो होता है इसी को क्या कहते हैं? 1000 वाट 1 घंटे में अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? 1 किलोवाट कहलाता है।
मतलब है इसका कि मान लीजिए अगर हम 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलाते हैं तो जो आप ऊर्जा खपत कर रहे हैं वह लगभग 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। इसी को जो घर में यूज करते हैं कहते हैं 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट बिजली बिल पे करते होंगे तो कहता होगा 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ। तो ये जो 1 यूनिट है, यह 1 यूनिट क्या है? तो घर और उद्योग और व्यवसाय जो हो जहां भी होता है वहां पर जो ऊर्जा है काफी मात्रा में व्यय होने लगता है, होता है। तो उस ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए जो है यूनिट टर्म का इस्तेमाल होता है, यूनिट का इस्तेमाल होता है। घर में भी देखते होंगे 1 यूनिट बिल उठा, 2 यूनिट बिजली उठा। तो जो यूनिट है वह किसके समतुल्य है? तो वह 1 किलोवाट घंटा के समतुल्य है। इसका मतलब है अगर हम 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलाएंगे, लगातार 1 घंटे तक, तो कितना खपत करेंगे हम? 1 यूनिट ऊर्जा खपत करेंगे। और याद रखिएगा जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, वह कितने जूल के बराबर होता है? इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जूल पता है जूल प्रति सेकेंड होता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं सीधा लिख देता हूं कि 1 किलोवाट घंटा जो है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, या फिर इसी को कहता है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, क्योंकि मेगा का अर्थ क्या होता है? 10⁶ होता है। अब यहां पर समझना है आपको कि जो विद्युत है, विद्युत लगभग देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा उत्पादन केंद्र है जहां पर कि बहुत बड़ा बड़ा बिजली उत्पन्न हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में। जैसे बिहार से हूं मैं, तो बिहार में आप बाढ़ में, पता होगा आपको, बाढ़ में विद्युत उत्पादन केंद्र है ना। बाढ़ का एनटीपीसी है, फिर आपका कहलगांव का एनटीपीसी है। तो वहां पर देखिएगा तो वहां जो बिजली है वो काफी मात्रा में उत्पन्न होती है। तो जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहां पर बिजली जहां पर उत्पन्न होती है, तो वहां पर बिजली की मात्रा को मापा जाता है मेगावाट में। मेगावाट का अर्थ होता है 10⁶ वाट। जैसे कि अभी हमने कहा 3.6 मेगा जूल है, इसी को क्या कहते हैं? 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मेगा जूल, मेगा जूल। ठीक है। और इसी को अगर हम बड़े बड़े जहां पर बिजली उत्पादन हो रहा है वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर इसी को कहा जाता है 10⁶ वाट। या मतलब 1 मेगावाट, 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न हुआ, 3 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब हुआ मेगा मतलब 10⁶ वाट के बराबर। अब देखना है हमने कार्य देखा, ऊर्जा देखा, शक्ति देखा। अब इसी के आधार पर एक नियम है जिसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा को संरक्षित रखना है। यह जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वह जूलियस रॉबर्ट मेयर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1841 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया था। तो याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है 1841 के अंदर रॉबर्ट जूलियस मेयर लिख देता हूं, जूलियस मेयर, आगे में रॉबर्ट भी है। रॉबर्ट जूलियस मेयर ने 1841 ईस्वी में इस नियम को सामने लाया। इस नियम में मेयर साहब ने कहा था कि ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, तो ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। इसका अर्थ होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। सिर्फ इसको एक रूप में अगर है तो उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी चीज को जो कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का जो प्रकृति है, इसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
इसका अर्थ होता है कि ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित रहता है और ऊर्जा कभी भी ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यह हमेशा कांस्टेंट होता है। ऊर्जा ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही नष्ट होता है। अब ना ही निर्माण हो रहा है, ना ही नष्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इसी को कह दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुल मिलाकर बात एक ही आती है कि जो कुल ऊर्जा है किसी भी पिंड का वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। कुल मिलाकर जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि जो कुल ऊर्जा है, क्या है? कुल ऊर्जा वह हमेशा नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है। इसका अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु के अंदर अगर स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और किसी उसी वस्तु के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वह हमेशा नियत होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध किया था, वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है यह जो mgh प्लस हाफ mv² बराबर कांस्टेंट है। और एक चीज सिंपली समझिएगा, अगर ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं 5 कांस्टेंट है और P जो है वह 1 है, तो Ke क्या होगा? 4 होगा। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हुआ? 3 हुआ। अगर 5 ही कांस्टेंट है तो ये 3 हुआ तो ये 2 हुआ। इसका मतलब क्या है? कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और कोई एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। सीधा सीधा मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो कांस्टेंट है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मतलब इस दोनों को जब भी हम ऐड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर हम बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर, तो देखेंगे कि काफी सारी चीजें हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कैंडल को अगर हम जलाएं, तो उस कैंडल को जलाने के वक्त जो है वह उसमें जो उपस्थित रासायनिक ऊर्जा है वह वह प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अगर हम देखें जो कोई वस्तु कोई पानी, कोई डैम है, उस डैम में ऊपर में स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में उसमें पानी को स्टोर किया गया और एक समय आने पर उसको खोल दिया गया, तो किसी मोटर के टरबाइन पर गिरेगा और वहां से बिजली उत्पादन हो रहा है। तो वहां पर पानी के स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज किया गया। तो यह क्या हो रहा है? एक रूप में ऊर्जा है तो उसको दूसरे रूप में बदला जा रहा है। यह काफी बार पूछा जाता है कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। इसको एक आप लोग अच्छे से इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा कि किस ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, या फिर किस उपकरण में कौन से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस चीज को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, है ना। अभी भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए। मैं बात करूंगा और डिस्कस करूंगा कि जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो किस यंत्र में किस तरह से होता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद ढूंढिए इसको। इस चीज को याद करने वाली चीजें हैं कि जैसे डायनोमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। मोमबत्ती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। माइक्रोफोन है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। सौर सेल है तो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे उपकरण हैं जो कि अलग अलग ऊर्जाओं को अलग अलग ऊर्जाओं में रूपांतरित करता है। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छा कमेंट कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पे लाइक मारना है, मारिए, ठोक के मारिए लाइक। और
देखते रहिए, अच्छा लगे तो फिर ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।